तो नमस्कार, गुड इवनिंग। यहाँ पे इवनिंग है इस समय जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक उठाया हमने एंड ये है क्लास 10th का टॉपिक जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। और आज मैग्निफिकेशन से क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं इस बारे में बात करेंगे। राइट, मैग्निफिकेशन पढ़ने के लिए हमें इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन या जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, ये बहुत सिंपल और बहुत आसान भाषा में सिर्फ एक फॉर्मूले से आप समझ सकते हो। एंड दिस मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, एकदम सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं, दोनों जगह लगा सकते हो आप। राइट, अब जरा एक बात करते हैं, एक मिरर बना लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं और लेट अस से कि इसकी इमेज यहाँ कहीं पे बन रही है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि रेज अभी कहाँ जा रही है, अभी सिर्फ हमको मैग्निफिकेशन से मतलब है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको मैंने HO से लिखा है, इस इमेज की हाइट HI, यानी HI और HO का जो रेशियो है, इमेज कितने टाइम्स बड़ी है ऑब्जेक्ट की साइज से या ऑब्जेक्ट की हाइट से, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। आज हमारा जो मैग्निफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो लेंस पे ही आधारित रहेगा, लेंस के ही आसपास घूमेगा। तो मिरर की बातें आज ना करके हम लेंस की बातें करते हैं और एक लेंस का ही डायग्राम बना देते हैं। लेट अस से दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ कहीं पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज यहाँ कहीं पे बनती है। तो हमें कुछ टर्म्स पता है, थिन लेंसेज की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर और अ लेंस, बट यहाँ पे जो पोल है, दोनों जो पोल P1 P2 है और जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर दूरी पे है। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर का भी कोई डिस्टेंस लेते हो तो ये डिस्टेंस पे वेरी खास नहीं होगा, आपके रिजल्ट पे, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा V है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा U है, विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और लेंस मैग्निफिकेशन, क्योंकि क्लास 10th की बात कर रहे हैं तो हमको डेरिवेशन पे फोकस नहीं करना है एज पर द सिलेबस ऑफ NCERT एंड CBSE रादर। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला देखना है एंड दैट फॉर्मूला इज V over U। ठीक है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये मैग्निफिकेशन लेंस के केस में HI/HO तो दोनों ही केस में होता है, बट लेंस के केस में V और U के टर्म में जो रेशियो आता है दैट कम्स आउट टू बी V डिवाइडेड बाय U। राइट, सारी वैल्यूज हम प्लस और माइनस साइन के साथ डालते हैं। अगर V पॉजिटिव है तो हम प्लस डालेंगे, अगर V नेगेटिव है तो हम माइनस डालेंगे। कार्टेशियन कन्वेंशन में, और जो हम साइन कन्वेंशन मानते हैं अपना क्लास 10th और 12th वाला, उसमें हम लोग U को तो हमेशा ही नेगेटिव लेके चलते हैं। तो U तो हम हमेशा नेगेटिव डालने वाले हैं। राइट, मैग्निफिकेशन हमको बताता क्या है, ये बात करने से पहले हम जरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हमको 30 सेंटीमीटर्स का और इमेज डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर का ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसमें इमेज दूसरे तरफ बन रही है, रियल होगी। राइट, दूसरी तरफ है तो ये प्लस होगा, राइट साइड पे बन रही है। U हमेशा नेगेटिव लेते हैं एज पर अवर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब ये वैल्यूज हम डालते हैं लेंस मैग्निफिकेशन में, तो M कम्स आउट टू बी V over U विच इज प्लस 90 सेंटीमीटर अपॉन माइनस का 30 सेंटीमीटर। दिस कम्स आउट टू बी माइनस का। राइट, अब ये कंफ्यूजन होता है कि ये हमने पढ़ा क्यों और इससे हमको मिलेगा क्या। तो चल इसकी बात करते हैं, मैग्निफिकेशन से मिलता क्या है। तो बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल सिर्फ बेसिक बातें करेंगे हम लोग। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो इमेज जो होती है ना वो रियल होती है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल होती है। और हमको ये भी पता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ऑब्जेक्ट ही उल्टा रख दें तो क्या होगा, तो इमेज उसके रिस्पेक्ट में 180 डिग्री वर्टिकली घूमी हुई मिलेगी। राइट, सो अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है तो आपको रियल इमेज मिलेगी, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। बस ये बेसिक्स है। दूसरी चीज, जो मैग्निफिकेशन का नंबर होता है, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि ये जो नंबर ऑफ द वैल्यू इन द मैग्निफिकेशन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा मैग्निफिकेशन -3 आया था, राइट,
और हम माइनस प्लस नहीं देख के सिर्फ नंबर देखें तो नंबर था हमारे पास 3। इसका मतलब अगर ये मैग्निफिकेशन का नंबर 1 से बड़ा होता है तो इसका मतलब इमेज इज मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड। आप अंग्रेजी कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन का नंबर वैल्यू, इट्स नॉट अबाउट द प्लस और माइनस साइन, इट्स ओनली अबाउट द नंबर, अगर ये 1 से छोटा होता है तो इमेज इज डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। और अगर मैग्निफिकेशन का नंबर 1 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है तो मैग्निफिकेशन का नंबर 1 आएगा, ओके, इट्स वैल्यू विल बी 1। तो मान लेते हैं अभी एक सिनेरियो लेते हैं, लेट्स होप ये सब आ रहा हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, राइट। आई होप सबने कर लिया होगा। तो अब जरा बात करते हैं कुछ केसेस की कि क्या हमें पता चलता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दैट लेट अस से, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, दैट लेट अस से मैग्निफिकेशन इज -1.5। हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं इस पार्ट से, यहां से क्या क्या चीज, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे, प्लस है कि माइनस है। अगर मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन है तो द इमेज इज रियल, राइट। तो मुझे पहली इंफॉर्मेशन जो मिली, ओके, तो मैं यहां से, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि हमारा ध्यान ना भटके। तो अगर मैंने मैग्निफिकेशन लिख दिया -1.5 तो पहली प्रॉपर्टी जो हमको मिली वो मिली दैट द इमेज इज रियल। और हमेशा रियल कैसी होती है, इनवर्टेड, उल्टी बनेगी, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन हमको मिली। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमको यहाँ पे मिल रही है वो ये है कि मैग्निफिकेशन का नंबर आप देखो, प्लस माइनस छोड़ो, आप सिर्फ नंबर देखो। तो द नंबर इज 1.5 विच इज लार्जर देन 1, इट इज मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड। व्हाट इज मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड। तीसरी इंफॉर्मेशन जो आप यहां से सोच सकते हो वो क्या आपको मिल रही है कि अगर ये लेंस होता तो रियल इमेज कौन सा लेंस बना सकता था, कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये मिरर होता तो ये कौन सा मिरर हो सकता था, कॉनकेव मिरर, राइट। तो ये तीसरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। बट अगर हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दैट लेट अस से फॉर इंस्टेंस दिस मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, तो हम क्या बोलते, द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, तब हम बोलते, राइट, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकता है। और जो दूसरी चीज हमको मिल रही होती दैट वुड बी कि इमेज क्योंकि रियल बन रही है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सो फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट पे रखा है या आपके लेफ्ट पे रखा है तो इसकी इमेज राइट साइड पे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ही राइट साइड पे रख दिया तो उसकी इमेज लेफ्ट पे बन रही है। तो ये हमको एक इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, राइट। चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन और छोटा सा ले लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। सो लेट अस से दैट द मैग्निफिकेशन इज प्लस का लेट अस टेक इट इन फ्रैक्शन 4/7, 4/7, अजीबोगरीब आंसर है हमारे पास, राइट। तो पहली चीज तो क्या हमको पता चला, दैट द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब द इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। दूसरी चीज हमको जो पता चली दैट इज द फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन देखो तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इस केस में फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी आएगी। दिस मींस द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर ये लेंस होता तो वर्चुअल में छोटी इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस। और अगर ये मिरर होता तो वर्चुअल में छोटी इमेज कौन बनाता, कॉन्वेक्स में, राइट। चलो आपके लिए एक टास्क, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर इन फ्रंट ऑफ इट। ये बात सोचना। एंड ये छोटा सा लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स।